ओम शांति। सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के 29 जून 70 के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का सार है समर्पण का विशाल रूप। आज की मुरली में बाबा ने संगम की 4 मूर्त कौन सी हैं वो राज स्पष्ट किया। फिर बाबा ने समर्पण का विशाल रूप कौन सा है, बड़ा सुंदर बाबा ने रहस्य बताया कि एक तो समर्पण जो आप ऑर्डिनरी जानते हैं, लेकिन विशाल रूप क्या है। फिर बाबा ने कौन सी बात में हम बच्चों को फॉलो फादर करना है, और लास्ट में बाबा ने बड़ा वंडरफुल एक गुह्य रहस्य स्पष्ट किया आज मुरली में कि कौन कौन सी मालाएं लास्ट में प्रत्यक्ष होने वाली हैं। आओ सुनते हैं हमारे अति मीठे अति प्यारे बाप दादा के 29 जून 70 के महावाक्य। सभी एकदम बाप दादा सामने हों और मैं आत्मा सन्मुख इसी स्थिति में बाप दादा के महावाक्य सुनने हैं कि बाप दादा मुझे सुना रहे हैं, मुझे आत्मा को। आप सभी अपने चारों मूर्त को जानते हो। आज बाप दादा हरेक के अभी संगम समय की, ना कि भविष्य के 4 मूर्त एक एक में देख रहे हैं। वे 4 मूर्त कौन सी हैं? अपनी मूर्त को जानते हो? कोई कोई ने बाबा को बताया। यह सब जो वर्णन किया, ऐसी मूर्त अब नहीं बनी हो, वह बन गई हो। कब बनेंगे? लास्ट सो फास्ट जाएंगे, ऐसा सोचा है। जो बहुत समय से, अब सुनिए कौन राज्य अधिकारी बनने वाले हैं, उनकी विशेषता सुनिए, निशानी। जो बहुत समय से संपूर्ण बनने के पुरुषार्थ में मग्न रहते हैं, वही संपूर्ण समय राज्य के अधिकारी बनते हैं। 4 मूर्त कौन सी हैं, कौन सी देख रहे हैं? यह भी संपूर्ण बनने का लक्ष्य है। एक तो देख रहे हैं ज्ञान मूर्त। अब सुनिए 4 मूर्त बाबा बता रहे हैं। एक तो देख रहे हैं ज्ञान मूर्त, और दूसरा गुण मूर्त, और तीसरा दान मूर्त, और चौथा संपूर्ण सफलता मूर्त। कौन कौन सी 4 बातें याद है ना? ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, गुणों से भरे हुए, फिर दान मूर्त, सदा दानी, दान करने वाले, और संपूर्ण सफलता मूर्त। सुनाया था ना कि सर्विस करना अर्थात महादानी बनना। ऐसे ये भी बुकिंग ऑफिस है। वाह, आज बाबा ने बुकिंग ऑफिस खोल दिया है। जितना यहाँ बुक करेंगे, बाबा ने कहा जैसे यहाँ साथ में ले जाने वाला सामान बुक कराते हैं तो वहाँ मिल जाता है, इसी तरह जितना यहाँ बुक करेंगे उतना वहाँ प्राप्ति होगी। यही सोचो कि 4 ही मूर्त बने हैं, 4 मुखी बने हैं। जितना यहाँ अपनी मूर्त में सर्व बातें धारण करेंगे, उतना ही भविष्य राज्य तो मिलेगा ही। लेकिन द्वापर में जो आपकी जड़ मूर्तियां बनेंगी, वे भी संगम की मूर्ति प्रमाण ही बनेंगी। कितना सुंदर बाबा ने बताया है। यहाँ की 4 मूर्तियां द्वापर तक भी बाबा ने कहा, हाँ वो जो है वो भी इसी मूर्ति के प्रमाण बनेंगी। फिर बाबा ने कहा उन्होंने कर्मातीत बनने के लिए क्या लक्ष्य रखा, किन बातों में संपूर्ण बने। अब सुनिए,
संपूर्ण शब्द कितना विशालता से धारण किया, जितना समर्पण उतना संपूर्ण। लेकिन समर्पण का भी विशाल रूप क्या है? आज बाबा ने विशाल रूप, एक रूप तो आप सदा सुनते आए हैं मुरलियों में और वो आपको पता भी होगा, लेकिन एक विशाल रूप बाबा ने बताया। एक तो अपना हर संकल्प समर्पण, दूसरा हर सेकंड समर्पण अर्थात समय समर्पण, तीसरा कर्म भी समर्पण और चौथा संबंध संपत्ति जो है वह भी समर्पण। अब सभी समर्पित आत्माएं तो चेक करें ही करें, बाकी सब भी बुद्धि से तो समर्पित है ना, वो भी चेक करें कि कितना संकल्प से समर्पित हुए, कितना सेकंड समर्पित हुए, कर्म कितना समर्पित हुए, संबंध संपत्ति कितनी समर्पित हुई। फिर उसके बाद और सुनिए, वह भी समर्पण, सर्व संबंध का भी समर्पण चाहिए। यह जो आत्मा शरीर का संबंध है उसका भी समर्पण, शरीर भी बाबा के आगे अर्पण, आत्मा भी अर्पण। इतने तक संबंध को समर्पण किया है। विनाशी संपत्ति तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो अविनाशी संपत्ति सुख शांति पवित्रता प्रेम आनंद की प्राप्त होती है उसको भी और आत्माओं की सेवा में समर्पण कर दिया। तो समर्पण शब्द का इतना बड़ा विशाल रहस्य है। देखो बाबा ने कितना गहरा आज एक रहस्य हम सब के सामने गुह्य रहस्य स्पष्ट किया। अक्सर करके आज तक ऐसा ही सुनते आए थे, चलो भाई तन समर्पण, मन समर्पण, धन समर्पण, संपर्क संबंध समर्पण, ये तो सबको पता है। लेकिन आज बाबा ने कहा जो प्राप्तियां भी की है ना, शांति आनंद प्रेम पवित्रता, इनका भी समर्पण। कितना वंडरफुल बात बाबा ने कहा, अर्थात सेवा में समर्पण, सेवा में औरों को दान करना। तो समर्पण शब्द का इतना बड़ा विशाल रहस्य है। ऐसे विशाल रूप से धारण करने वाले ही संपूर्ण मूर्त और सफलता मूर्त बनेंगे। तो समर्पण शब्द कोई साधारण अर्थ से ना समझना, हो गए जी हम तो समर्पित, ना ना। लौकिक का समर्पण करना सहज है, लेकिन जो ईश्वरीय प्राप्ति होती है वह भी समर्पण करना, अर्थात महादानी बनना और औरों का शुभ चिंतक बनना, ये नंबरवार यथा योग्य यथा शक्ति होता है। ऐसे समर्पण मूर्त संपूर्ण मूर्त बने हो। तो बाबा ने कहा ऐसा समर्पण मूर्त ही संपूर्ण मूर्त है। तो अपनापन जितना ही समाएंगे, फिर बाबा ने कहा अपनेपन को भी समर्पण कर दो, अपनापन जितना ही समाएंगे उतना ही समानता मूर्त बनेंगे। आप समान भी नहीं। अब सुनिए कितना वंडरफुल समान की एक और लक्ष्य बाबा ने दी कि बाबा ने कहा कि आप समान भी नहीं, लेकिन बाप समान बनाना है। बाप समान, आप समान बनाएंगे तो जो आप में कमी होंगी ना वह उनमें भी आ जाएंगे। इसलिए अगर संपूर्ण बनना है तो आप समान भी नहीं, लेकिन बाप समान बनाना है। कितने सुंदर बाबा के शब्द हैं। हाँ, और बाबा उसके लिए बहुत वंडरफुल एग्जाम्पल दिया है आगे बाबा ने, सुनिए। जैसे बाप ने अपने शिव बाबा ने अपने से ऊंचा बनाया, वैसे अपने से भी ऊंचा बाप समान बनाएंगे तो गोया फॉलो फादर किया। शिव बाबा हमेशा कहते हैं तुम्हें अपने से भी ऊंचा, तुम्हारी डबल पूजा होती है सालिग्राम में भी और देवता रूप में भी, तो मैं तुम्हें अपने से ऊंचा बनाता हूं। तो फॉलो फादर माना ऐसे ही बाप समान हम बनाएं। तो फिर बाबा ने कहा जैसे कोई मग्न अवस्था में होता है तो उनके नैन एक टिक हो जाते हैं, वैसे यह तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि का ये नेत्र भी सदैव एक टिक एक रस रहे। एक टिक अर्थात एक में ही टिका हुआ मगन रूप देखने में आए। यह एक टिक, मग्न हुए पड़े हैं, नैन टिक जाएंगे जो मग्न होगा। बिल्कुल निशाने पे मन रूपी आंख लगी होगी। तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कैसे होगा?
मस्तक से मस्तक में झलक और नैनों में फलक देखने में आएगी। इससे भी पता पड़ेगा कि इनका तीसरा नेत्र मग्न है या युद्ध स्थल में। पता लग जाता है, युद्ध स्थल वाले का भी पता लग जाता है, कुछ अंदर आपके और वेस्ट थॉट चल रहे हैं वो भी पता, और मग्न है तो वो भी पता लग जाता है, मग्न है या युद्ध स्थल में है। आंख में कोई किचड़ा आदि पड़ जाता है तो क्या होता है, पलकें हिलने लगती हैं, किचड़े की निशानी है हिलना, यथार्थ तंदुरुस्ती की निशानी है स्थिर हो जाना। वैसे यह तीसरा नेत्र सदैव एक्टिव हो। यह साक्षात्कार आपके मस्तक से होगा, नैनों से होगा, तो चेक करो हमारा तीसरा नेत्र जल्दी जल्दी बंद होता और खुलता है, वह सदैव खुला ही रहता है। तीसरा नेत्र वो जो बुद्धि, दिव्य बुद्धि का, ज्ञान का नेत्र, उसके लिए बाबा कह रहे हैं। समझो आपका कोई साक्षात्कार करता है और आपकी मूर्त नीचे ऊपर होती रहेगी, तो क्या साक्षात्कार करेंगे? जैसे फोटो निकालने के समय हिलना बंद कराते हैं ना, अगर हिला तो फोटो खराब। जैसे फोटो निकालते समय अपने को कितना स्थिर करते हो, वैसे ही सदैव समझो कि हमारे भक्त हर समय हमारा साक्षात्कार कर रहे हैं, तो साक्षात्कार मूर्त अर्थात स्थिर मूर्त होंगे ना। जैसे आप समझाते हो ना कि धर्म स्थापक यहाँ से संदेश लेकर भर कर जाएंगे, वही फिर इमर्ज होगा, वैसे आप सभी के अपने अपने भक्त और प्रजा संस्कार लेके जाएगी। कितनी बाबा वंडरफुल एक रहस्य हम बच्चों को बता रहे हैं। अगर भक्तों के सामने स्पष्ट मूर्ति नहीं दिखाएंगे तो उनमें वे संस्कार कैसे भरेंगे? अब सुनिए गुह्य बात, बाबा ने कहा सिर्फ प्रजा नहीं बनानी है। अक्सर तो साकार मुरलियों में सुनते आए ना, प्रजा बनानी, सिर्फ प्रजा नहीं बनानी है, साथ साथ भक्तों में भी वह संस्कार भरना है। कितनी प्रजा बनी है, कितने भक्त बने हैं, ये भी मालूम पड़ेगा। अरे वाह बाबा कितना वंडरफुल बाबा, हर चीज क्लियर कर रहे हैं तो कितनी प्रजा बनी है, कितने भक्त बने हैं, यह भी मालूम पड़ेगा। हर एक को अपनी दोनों मालाओं का साक्षात्कार होगा, अपना भी साक्षात्कार होगा कि मैं कहाँ माला में पिरोया हुआ हूँ। यह भी एक गुप्त रहस्य है कि किन्हों के भक्त ज्यादा होते, किन्हों की प्रजा जास्ती बनती। जैसे कोई की राजधानी बड़ी होते भी संपत्ति कम होती, कोई की राजधानी कम होती परंतु संपत्ति ज्यादा होती। यह भी गुप्त रहस्य है, वंडरफुल, जो कभी खोलेंगे। बाबा ने कहा अभी नहीं खोलता हूँ, फिर खोलूंगा बाबा भी वन बाय वन। अभी तो लक्ष्य रखो प्रजा बनाने का, भगत तो लास्ट में मिनट मोटर के समान बनेंगे, समझा। यहाँ भी भक्त वंदना करेंगे, पूजा नहीं, गायन करेंगे, पूजा वहीं वहां करेंगे, यह सब बाद में मालूम पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।